प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा जावें सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावें सहस 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी
जाखें चोहा जाऊं तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था। और जहाँ भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहाँ भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले
तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूँ, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहाँ गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा।
तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म। चारों वेदों में और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है, परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुसाम अथर्वण, ये चारों वेद चित्तभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचे, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्माओं, इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए।
सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर वर्जा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे। ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया।
बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्सर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें परिणाम मिला है, अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे, और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होंगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी, बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो, जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो केला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है।
तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बना कर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहाँ से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक। किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे। जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख शेष हुए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा कर के गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गाँवों में तो प्रकट होंगे। तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा कर के वो ज्ञान सुनावेगा। इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 83 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से
लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे। आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे। 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी कई दो सत्र के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे। वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं
और परमात्मा से परिचित जो संत वो हमें शिक्षा देते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, और कबीर भगवान वाली शक्ति तय, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप पर बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और जो
परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंदू जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1,00,000 2,00,000 न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे। वो कोई ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी सी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। इस काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी इस अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते, 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा न दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। अब आपको उस परम पिता परमात्मा कबीर जी से प्राप्त इस सत भक्ति से जो लाभ हुए हैं, कुछ पुण्यात्माओं का अनुभव आपके सामने रूबरू करते हैं, वो सुनिएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रोशन दास है और मैं पेवा गांव खेड़ी से इसगरा, तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ सर, प्राइवेट पेवा के आसपास में, प्राइवेट शहर के अंदर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं गुरुदेव सतगुरु रामपाल महाराज की शरण में आने से पहले मैं शिव शंकर भगवान की भक्ति करता था, उनके व्रत रखता था सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ऐसा है, मैं प्लम्बर का काम अपने शहर के अंदर कर रहा था, पेवा शहर के अंदर। तो करते करते मैं सैनिटरी की दुकान है, एक शिव सैनिटरी स्टोर, उस पर बैठा हुआ था। उनके पास में चंडीगढ़ हेयर ड्रेसर एक दुकान है, कटिंग की दुकान है सर, वो हमें नाई की। तो वो भगत जी हैं, इधर अपने गुरु भाई हैं, संत रामपाल महाराज की शरण में काफ़ी दिनों से हैं। उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक वहाँ पे रखी हुई थी, तो मैं जब सेव कराने गया तो मैंने वो पढ़ी। मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी पुस्तकें और भी आपके पास, मेरे को रुचि लगती है इन किताबों में जो परमात्मा से रिलेटिव है। तो कहने लगे भगत जी आपने इसको पढ़ लिया? मैंने कहा नहीं जी। बोला पहले इसको पूर्ण रूप से पढ़ो, इसके बाद जितनी आपको चाहिए मैं किताबें ला करके दूंगा। तो मैंने पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी बहुत ही पढ़ी, इतनी समझ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि आप किस इष्ट देव को मानते हो? तो मैंने कहा शुरू में शिव शंकर को मानता था, अब मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने गीता खोल के रख दी कि विष्णु भगवान क्या आपका जन्म मरण ये कटवा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो तो कटवा सकते हैं। बोले ये देखो गीता के अंदर वो खुद कह रहे हैं
श्री कृष्ण भगवान के अंदर प्रवेश करके काल खुद बोल रहा है ब्रह्म कि मेरा और तेरा अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो गीता पूरी पढ़ाई उन्होंने, उस दास का, उस भगत जी का मैं आज भी आभारी हूँ। उन्होंने जो मेरे को ज्ञान दिया उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद क्या हुआ भगत जी, मैंने कहा कि आपके गुरुदेव क्या मेरे क्वेश्चनों का हल दे सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं? वो बोले हाँ चलो मैं आपके साथ गुरुजी की बात करवाऊंगा। तो वो मेरे को लेके आश्रम में आ गए। आश्रम में आते ही मेरे को ऐसा लगा कि मैं पता नहीं जन्मों से जानता उस जगह को। और मैंने आश्रम में आते ही मैंने कुछ नहीं पूछा, सबसे पहले अपना फॉर्म भरवाया और नाम ले लिया। यहाँ पे आते ही मेरे को ऐसा लगा कि मेरे मालिक यहीं पे है और जन्मों जन्मों की मेरी जो प्यास थी मेरी आश्रम में कदम रखते ही यहाँ पे बुझ गई। तो क्या हुआ, मैंने नाम लिया। नाम लेने के बाद जब सतगुरुदेव के पास दर्शनार्थ के लिए मैं अंदर आया, उन्होंने जब मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरा शरीर पूरे का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल ठंडा हो गया। ऐसा लगा पता नहीं मेरे अंदर से कितनी गर्मी निकल गई। पहले भारी शरीर था और बिल्कुल हल्का हो गया यहाँ पे आकर के। उसके बाद क्या हुआ, नाम लेके हम यहाँ से चले तो हम बस में जा रहे थे, चंडीगढ़ वाली बस में चढ़ गए। तो प्रेशर वाली बस थी जो गियर लगाते एकदम प्रेशर से बंद हो जाती है। तो एकदम से ना मेरी बाजू आ गई उसके अंदर और मैंने जो पुराने हाव भाव थे अपने अंदर वो गालियाँ दी ड्राइवर को और मैं मारने को चढ़ गया उसको। और मेरी बाजू देखी थी एकदम कड़ाका बोल रहा था, मैंने सोचा था टूट गई, इसी वजह से मैं उनको गालियाँ दे रहा था। और जब भगत जी ने, जो मेरे साथ भगत जी आए थे, चंडीगढ़ हेयर ड्रेसर है जो, तो धर्मादास जी उनका नाम है भगत जी का, उन्होंने मेरी बाजू को पकड़ के ऐसे देखा तो बिल्कुल सही, मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा था। मैं हैरान हो गया उस बात को, मैं सोचता जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो मैं समझ गया था कि सतगुरुदेव की कृपा है ये। तो क्या हुआ भगत जी, उस समय भक्ति करने के बाद 2 महीने के बाद मैं काम कर रहा था उधर 4 नंबर प्लॉट है पेवा के पास, बाखली गाँव के अंदर। रात के मेरे को 10:30 बज गए। प्लम्बर का काम ऐसे ही जब थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको कंप्लीट करने की सोचते हैं हम। 10:30 का टाइम हो गया सर, मैं जंगल से निकल के आ रहा था। लगभग 4-5 किले का घना जंगल है वहाँ पे, और वहाँ पे कई लोगों को रात को पकड़ करके मार दिया जाता है और वहाँ पे फेंक दिया जाता है, उसकी बाइक और पैसे छीन लिए जाते हैं। तो मेरे को वो सीन याद आ रहे थे, मैं गलत रास्ते से आ गया, मेरे को शहर से होके आना चाहिए था, चाहे 10 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाता। तो क्या हुआ सर, जंगल के बीच में जा करके एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई और मैं घबरा गया और मेरी बाइक लगभग 40 की स्पीड पे थी। 40 की स्पीड के बाद मैं डर गया तो मैंने उसकी स्पीड खींच दी। लगभग 60 की स्पीड पे मैं घर तक आया। वहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर है और बीच में 2 गांव पड़ते हैं, सोसर के बाद हेलवा और गुलडेरा, फिर मेरा गांव खेड़ी से आता है। मैं एकदम आया और आकर के भक्तमती है यहाँ पे आई हुई आज भी सत्संग में, अंजू देवी भक्तमती का नाम है। तो क्या हुआ, मैंने आकर के बाइक खड़ाई और मैं फटाफट से, भक्तमती ने जोत लगाई हुई थी, दंडवत प्रणाम किया, नहाया धोया और अपने रोटी खा के सो गया। और भक्तमती को बोल रहा हूँ कि आज मैं बच गया, जंगल में गोली चली थी, नहीं तो मार के मेरे को बाइक ले जाते। और मेरे माँ बाप तो मेरे ऊपर निर्भर है, मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, सारा फैमिली ज्वाइंट है, मैं कमाता हूँ वो खाते हैं, तो क्या होता। तो भगत जी क्या हुआ, सुबह जब भक्तमती अपना उठ करके झाड़ू पोछा कर रही थी तो उन्होंने एकदम से आकर के मेरे को उठाया कि भगत जी उठो, देखो अपनी बाइक को क्या हो रहा है। जब मैंने बाहर जा कर के देखा तो बाइक के अगले टायर में इतना 2 इंच का मोटा सुराख, टायर के और ट्यूब के आर पार। भगत जी मैं देख के हैरान हो गया और 10 मिनट तक मैं अचंभा सा रह गया कि ये क्या हुआ। अगर बाइक में एक पंचर भी हो जाता है तो नहीं चलाई जाती, और मैं 60 की स्पीड पे घर तक मैं कैसे पहुंचा मेरे को ये नहीं पता। मैं हैरान हो गया, मैंने घर वालों को दिखाया, घर वाले नहीं मान रहे थे। मैंने कहा मैं आया हूँ, मैं 60 की स्पीड पे आया हूँ, मैं बाइक पे चढ़ के आया हूँ, भक्तमती को पूछो। इन्होंने गेट खोला और मैंने एंट्री की और कमाल है, मैं कहा कोई मान नहीं रहा। फिर मैं सुबह जब बाइक रिडा करके ले गया, हमारे गांव में गुलाब इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का काम भी करते हैं और टायर पंचर का भी करते हैं, वो भी देख करके हैरान हो गया, बोला हम नहीं मानते कि तू 60 की स्पीड पे आ गया होगा, क्योंकि एक पंचर भी हो जाता तो नहीं आ सकते। और मेरे को पता था कि मैं कैसे आया हूँ, मेरे गुरुदेव मेरे को लेके आए थे। और जब मैंने शाम को गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम किया अगली शाम को जी, तो मेरे को एकदम से जैसे कि आवाज़ आई कि तू बच गया, तू बच गया और फटाफट जो है आश्रम में आ जा। तो मैंने भक्तमती को कहा कि मेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, मेरे को महसूस हो रहा है, तो मैं आश्रम में आ गया। आश्रम में आते ही भगत जी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चरणों की सेवा बोल दी गुरुजी को। जब मैं दर्शनार्थ आया, गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटे आ जाना। मैंने यहाँ पे आके गुरुजी को चरणों की सेवा बोल दी कि गुरुजी मेरे को चरणों की सेवा चाहिए। तो भक्तों ने बोला कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं, आप चले जाओ। मेरे को चरणों की सेवा मिली। भगत जी गुरुजी ने मेरे को छाती से लगा लिया, बोला बेटे तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा संकट थे, परमात्मा ने तेरे को शरण में लिया है, बहुत दूर से तेरे को बुलाया। देखो मालिक को तो पता भी नहीं था मैं दुबई से आया हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तेरे को परमात्मा ने बहुत दूर से खींचा, तेरी खिंचाव है
आश्रम के अंदर, और तेरी मुक्ति होगी यहाँ से बेटे। जो मैंने बताया तेरे को, जो भक्ति बताई है उसके ऊपर लगा रहना। लेकिन मेरे गांव में जिसको भी मैं बताता हूँ सभी हंसी करते हैं, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं घर से निकलता हूँ लोग मेरे को कहते हैं वो रामपाल आ गया। जब मेरा छोटा सा बच्चा है वो भी मालिक ने मेरे को दिया है, जब उसको पिताजी लेके जाते हैं दुकान पे तो दूर से लोग देख करके ये बोलते हैं कि देखो रामपाल जी आ रहे हैं। तो भगत जी जैसा भी हो, मेरे को पूर्ण परमात्मा की शरण मिल चुकी है, मैं इस शरण से कभी नहीं हटूंगा। लोग जो भी गलत प्रचार कर रहे हैं गुरु जी के बारे में, जो गलत बोल रहे हैं गुरु जी के बारे में, वो बहुत बहुत दुख उठाएंगे। वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी महाराज के रूप में बरवाड़ा के अंदर आए हुए हैं। मैं सभी से यही अरदास करता हूँ कि सभी के सभी आकर के अपना मुक्ति मार्ग ग्रहण करें और अपनी मुक्ति करवाएं। सर जैसे आप बता रहे थे कि आप जंगल से आ रहे थे तो आपको फायर की आवाज़ सुनाई दी, गोली चलने की आवाज़ आई, और आपको सुबह पता चला कि आपकी जो बाइक है उसके टायर में 2 इंच का होल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो गोली की आवाज़ आई थी वो आपकी बाइक में लगी? जी हाँ भगत जी, ऐसा जब मेरा बाइक का टायर फटा एकदम से, क्योंकि वो गंजा हो रहा था, घिसा हुआ था पहले से, पुराना टायर था, मैंने सस्ता लेकर डलवाया था, इतने पैसे नहीं थे, नवा डलाने की गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। तो वो जब फटा एकदम से तो मेरे को जैसे कि जंगल के अंदर यहाँ गोली चलाएंगे तो दूर से आवाज़ आती है, तो ऐसे ही जब वो फटा तो अंदर से दूर से आवाज़ आई मेरे को, और मैं डर गया एकदम से कि आतंकवादी आज मेरे को मारेंगे और यहाँ गोलियाँ चल रही हैं। तो मैंने उसकी 40 की स्पीड से बल्कि 60 की कर दी, और देखो मालिक ने कितना रहम किया इस दास के ऊपर, मेरे को बचाना था। और 2002 के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरे ऊपर से ट्रैली निकल गई। 4 क्विंटल वजन उस ट्रैली के अंदर खाद वगैरह थे, और कितना वजन ट्रैली के अंदर होता है, लेकिन मैं फिर भी बच गया। मालिक ने अपनी शरण में खींचना था मेरे को, शायद इसी जन्म में मालिक मेरी मुक्ति करवाना चाहते हैं, और इसीलिए मेरे को कई जगह से मालिक ने बचाया है। मैं एक जगह पे सतोड़ा गांव के अंदर टैंकी फिट कर रहा था ऊपर, और जो वहाँ की औरत थी बहन जी, वो मेरे को बार बार बोल रही थी कि भाई साहब आपके ऊपर तार है, थोड़ा बच के रहना, करंट की तार है। कूलर पंखे सभी चल रहे थे। तो क्या हुआ भगत जी, मैं टैंकी फिट करने के बाद भूल गया और मैं एकदम से तारों के नीचे खड़ा हो गया। तीनों तार एकदम से टच हो गई। तो क्या हुआ, एकदम से चिंगारे निकले और मेरे को करंट नहीं लगा भगत जी, बिल्कुल भी महसूस भी नहीं हुआ मेरे को करंट लगा। और मैं ऐसे ऐसे झाड़ रहा हूँ जैसे कि चिंगारे मेरे ऊपर ज़्यादा आ गए हैं, और मैं उसको झाड़ रहा हूँ। और एकदम से जब मैं हंसने लग गया कि भाभी जी, मेरे गुरु जी कहते हैं कि जे मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए, और मैं आज बच गया। देखो मालिक ने कैसे बचा लिया मेरे को। वो बोली नीचे आ जा। जब मैं नीचे पैर रखने लगा, एक बरामदा था नीचे, उस बाथरूम से नीचे एक और बरामदा था। जब मैंने उसके ऊपर पाँव रखने लगा भगत जी, 4 इंच पाँव मेरा ऊपर था, और वो बरामदे की छत टूट के नीचे गिर गई। और मैं हैरान हो गया कि देख लो आपके आंखों के सामने, अभी तो मैंने कदम रखा भी नहीं है उसके ऊपर, ये देख लो मेरे साथ काल क्या कर रहा है, मेरे को यही मारना चाहता आपके घर पे। तो वो बोली आप दूसरी पैड़ी से नीचे उतर के आओ। उन्होंने बांस की पैड़ी लगा दी, उधर से उतर के मैं नीचे आया। जब मैं पाइप को हुक गाड़ने लगा तो मेरे यहाँ पे हथौड़ा लगा जी, एकदम से यहाँ से नाखून निकलने लगा और मेरी आंखों से आंसू आए, और मैं अंदर से हंस रहा हूँ। और वो अंदर से भागी गई, बर्फ़ के जो उसके फ्रिज के अंदर से बर्फ़ का जो कोला होता है उसको उठा के ले गए, मेरा हाथ उसमें रख दिया और मेरे को धीरे से थप्पड़ मारा कि तू हंस रहा है और तेरे को चोट लग गई है। मैंने कहा मेरे गुरुजी के शब्द मेरे को याद आ रहे हैं, आज मेरे भाग में मौत थी जो मैं करंट से बच गया, और यहाँ पे परमात्मा ने एक कांटे के अंदर डाल दी। सतगुरुदेव की वाणी मेरे को बार बार याद आ रही थी और मैं हंस रहा था, मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा था। तो वो हैरान हो गई। तो उस बहन जी को भी मैंने पूरी की पूरी ये हिस्ट्री, जिस घर में जाता हूँ भगत जी, मैं हर घर में प्लम्बर का काम करने जाता हूँ, मैं हर घर में बताता हूँ। जो मान लेता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और जो नहीं मानते वो अपना भोगते हैं, वो 84 के 8 के कुएँ में अपना लगे रहते हैं।